बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटरव्यूइंग स्किल स्टार्ट किया है जो कि यूनिट 2 है हेल्थ असेसमेंट में। फर्स्ट यूनिट में हम इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ इंटरव्यूइंग स्किल सेकंड यूनिट है, उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था। अब सेकंड पार्ट है हेल्थ हिस्ट्री हम कैसे लेंगे, मतलब एक पेशेंट का सारा हिस्ट्री हम कैसे पेशेंट से लेंगे एंड उसका जो डिटेल है वो हमारे पास कैसे आ जाएंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ हिस्ट्री को हम डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन पर्पस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री के जो पर्पस है, जो मकासद है, उसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री के सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि 2 टाइप्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लेने से पहले मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर करें। हेल्थ हिस्ट्री हम किस चीज़ को कहते हैं? हेल्थ हिस्ट्री एक ऐसी हिस्ट्री है जो कि हमें प्रोवाइड होता है किस चीज़ से, मतलब जिसके ज़रिए हमें सारा डेटाबेस, सारा इंफॉर्मेशन पेशेंट का हमारे साथ आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ हिस्ट्री। द हेल्थ हिस्ट्री provides the subjective database for your assessment। ये एक सब्जेक्टिव डेटाबेस है, यानी वो डेटाबेस जो कि हम खुद, जो कि ऑब्जर्वर खुद ही क्या करता है, ऑब्जर्व करता है पेशेंट को, और खुद ही पेशेंट से क्या करता है, मतलब पेशेंट के आई कांटेक्ट से, पेशेंट के जो मतलब पेशेंट से आई कांटेक्ट में या पेशेंट को ऑब्जर्व करना, इसको हम कहते हैं, और पेशेंट का डेटा सारा अहाज करना, इसको हम कहते हैं हेल्थ हिस्ट्री। द हेल्थ हिस्ट्री इज सब्जेक्टिव। हेल्थ हिस्ट्री क्या है? एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। कैसे सब्जेक्टिव है? allowing you to see your patient through his or her eyes। ये आपको अलाउ करती है कि आप पेशेंट के आइज से पेशेंट को देखें। इसका मतलब ये है कि मतलब पेशेंट क्या फील करता है, आप उसको महसूस करें। यानी इसका मतलब है आप पेशेंट के साथ सिंपैथी के साथ पेश आए, यानी सिंपैथी शो करें, जैसे कि पेशेंट का जो फीलिंग है वो आप फील करें। तो इसको हम कहते हैं कि हिज और हर आइज से, मतलब पेशेंट के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पेशेंट के आइज से आपने क्या करना है, इसका हेल्थ हिस्ट्री लेना है। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट द पेशेंट टेल्स यू। ये कंसिस्ट होता है किस चीज़ पे? हेल्थ हिस्ट्री एक्चुअली कंसिस्ट होता है जो पेशेंट आपको बताता है, तो उसको आपने ऑब्जर्व करना है, उसको आपने क्या करना है, परसीव करना है। व्हाट द पेशेंट परसीव, पेशेंट क्या सोच रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपने रिसीव करना है कि पेशेंट क्या सोच रहे हैं, पेशेंट क्या बता रहा है, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है हमारे साथ, अगर वो इंजेक्शन वगैरह से डर रहा है और वो कहता है कि मुझे मतलब फ़ैन नहीं होता, लेकिन वो रो रहा है, तो उसके रोने की क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि उसको मतलब फ़ैन हो रहा है, लेकिन वो क्या करता है, हॉस्पिटल से डरता है या जो इंजेक्शन वगैरह है उससे डरते हैं, इस वजह से वो कहता है कि मुझे फ़ैन नहीं हो रहा है। तो आपने पेशेंट के आइज से उसे देखना है और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। एंड वट द पेशेंट थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। और पेशेंट क्या, एक तो ये कि पेशेंट क्या बता रहा है, पेशेंट क्या परसीव कर रहा है, और पेशेंट का सोच क्या है, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने देखना है। इट प्रोवाइड अ होलिस्टिक क्वालिटेटिव पिक्चर ऑफ योर पेशेंट। ये क्या है? ये हमारे साथ एक होलिस्टिक का क्या मतलब है? ये हमारे साथ जो पेशेंट है उसका कंप्लीट डेटाबेस है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे हम अहाज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव पिक्चर का ये मतलब है कि पेशेंट का सारा बायोग्राफी हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री के ज़रिए से आ जाती है। Clues that you obtain from the health history will direct your physical assessment and are essential in developing a successful plan of care for your patient। ये हमारे साथ एक क्लूज़ आते हैं, यानी इसके ज़रिए से हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, और हेल्थ असेसमेंट के ज़रिए फिर हमें मतलब एक डायरेक्शन हमें मिलता है कि मैं भी पेशेंट को ये
जो हम सोच रहे थे कि ये डिज़ीज़ हो सकती है, तो मैं भी पेशेंट को ये डिज़ीज़ हो सकती है, फिर हम उसको कंफर्म करते हैं थ्रू टेस्ट वगैरह से, उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, यानी दोबारा से कंफर्म करते हैं। तो इससे हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री से हमारे साथ बहुत सारे क्लूज़ आते हैं अबाउट फिज़िकल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, अबाउट जो पेशेंट फील कर रहा है उसके बारे में, पेशेंट के हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, पेशेंट के फास्ट हेल्थ हिस्ट्री, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, सब के बारे में हमारे साथ एक क्लू आती है। एंड आर इसेंशियल इन डेवलपिंग अ सक्सेसफुल प्लान ऑफ केयर फॉर योर पेशेंट। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इससे हमें बहुत सारे पता चलता है, और जब हमें पता चलता है तो ये एक एसेंशियल हमारे साथ एक बहुत अहम चीज़ है कि इसके ज़रिए से हम फिर क्या करते हैं, प्लान ऑफ केयर पेशेंट के लिए तैयार करते हैं, एक सक्सेसफुल केयर देते हैं पेशेंट को। अब आते हैं पर्पस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री के पर्पस क्या है, यानी हेल्थ हिस्ट्री के मकसद क्या है। प्रोवाइड द सब्जेक्टिव डेटाबेस। एक तो ये है द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट का सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटाबेस हमारे साथ आ जाता है हेल्थ हिस्ट्री की वजह से। आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ। पेशेंट की स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि आया हमारे साथ जो पेशेंट आया है वो एजुकेटेड है कि नहीं, पेशेंट अपना केयर खुद कर सकता है कि नहीं, उसके लिए कैसे केयर की ज़रूरत है, पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है, पेशेंट का जो डाइट है वो अपना कैसे डाइट ले रहा है। हम उससे पूछते हैं कि आपका एजुकेशन कितना है, आपका मतलब एजुकेशन क्या है। तो जब हमें पता चलता है कि एक एजुकेटेड पेशेंट है तो वो अपना केयर खुद कर सकता है, फिर उसको सिर्फ एक बार बताना पड़ता है कि मतलब ये डाइट आपने लेना है, हेल्दी डाइट आपके लिए ये है, और आपने क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, अपना केयर रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपने वक्त ट्रीटमेंट के लिए आना है, पहुंचना है हॉस्पिटल, तो वो फिर समझता है और अपना ट्रीटमेंट और अपना केयर खुद कर सकता है। आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम। पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम्स का हमें पता चलता है, यानी कैसे हम पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री होती है इसमें हम एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को भी मालूम कर सकते हैं। एक्चुअल वो प्रॉब्लम होता है जो पेशेंट किस मकसद के लिए आया है यहाँ पर, मतलब किस बीमारी के लिए, किस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट यहाँ पे पहुँचा है, तो उसको हम मालूम करते हैं क्योंकि हम उससे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। और दूसरा ये कि पोटेंशियल प्रॉब्लम को भी हम मालूम करते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम वो होता है कि जो पेशेंट को पता नहीं होता कि वो उसे ये बीमारी भी है, और वो हॉस्पिटल पहुंचता है एक एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ, लेकिन जब उसके हम टेस्ट वगैरह करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, उसके कलर वगैरह को हम देखते हैं, तो उससे हमें एक और डिजीज़ का भी पता चलता है, और फिर हमें हम उसे बताते हैं कि आपके एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ साथ आपको एक पोटेंशियल प्रॉब्लम भी है जो कि हमारे साथ टेस्ट वगैरह से वैलिडेट हुआ है। आइडेंटिफाई सपोर्ट। उसका सपोर्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। सपोर्ट का क्या मतलब है, यानी आपको कौन सपोर्ट करता है घर में, क्या ये पेशेंट इतना ट्रीटमेंट मतलब वो सपोर्ट कर सकता है कि नहीं, अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, उसको भी मालूम करेंगे। पेशेंट का जो फाइनेंशियल है वो कितना है, मतलब पेशेंट फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, उसको भी मालूम करते हैं। अगर पेशेंट फाइनेंशियली स्टेबल हो तो उसके लिए फिर हम एक अच्छी से अच्छी जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करते हैं, और वो मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक ही उसको फिर ट्रीटमेंट देते हैं। तो पेशेंट का सपोर्ट मालूम करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आइडेंटिफाई टीचिंग नीड। पेशेंट के टीचिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी एक पेशेंट हमारे साथ आया है और उसको ये पता नहीं है कि मैंने कौन कौन से खुराक लेना है, मैंने कौन कौन से डाइट लेना है, मेरा केयर कैसे होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को कौन कौन से ऐसे मसले हैं या ऐसे मतलब ऐसे टीचिंग देना है या उसको एजुकेट करना है इस हवाले से। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर पेशेंट को अगर हम मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं तो उसको टीच करते हैं कि ये मेडिसिन सुबह शाम और दोपहर को खाना है। उस पर कुछ लाइंस वगैरह भी हम अपने सिंबल्स होते हैं उसको ये सिखाना है कि ये जो मैंने ये लिखा है इसका ये मतलब है, आपने ये खुराक लेना है, आपने ये मेडिसिन इस वक्त लेना
है और इस्तेमाल करना है, ये सब हम क्या करते हैं पेशेंट को फिर टीच करते हैं। तो पेशेंट के जो टीचिंग नीड्स है यानी हमें पता चले कि पेशेंट को अब इसके बारे में बताना ज़रूरी है और इसको ज़रूरत भी है कि इसका पता चले, तो हमने उस नीड्स को भी आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड, पेशेंट के डिस्चार्ज नीड्स को भी आइडेंटिफाई करने हैं। इसका क्या मतलब है, यानी हम पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। अगर एक पेशेंट हमारे साथ एडमिट है तो हम उसके हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं दोबारा से, और जब हम उसका हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पेशेंट अब क्या करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए इसे, क्योंकि ये हमारे साथ अब ठीक हो गया है। इस पेशेंट को और हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना केयर अब खुद घर में भी कर सकता है और उसका हेल्थ स्टेटस ऐसा है कि वो बस ठीक हो गया है। आइडेंटिफाई रेफरल नीड्स, रेफरल नीड्स भी देते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक गांव में एक पेशेंट आता है तो उसके लिए ऐसे मतलब वो एक ऐसी बीमारी के साथ या एक ऐसे प्रॉब्लम के साथ आता है जो कि वो वहाँ का जो कि उस मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करते हैं उसको रेफर करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है हमारे साथ और वो एक फोकस्ड प्रॉब्लम के साथ आया है, चाहे वो किडनी का मसला हो, चाहे वो आई का मसला हो, चाहे वो हार्ट का मसला हो, तो हम क्या करते हैं हम पेशेंट को फिर रेफर करते हैं, उसको एक क्लू देते हैं कि आपने पेशावर जाके कार्डियोलॉजी के वार्ड में जाना है या कार्डियोलॉजी के डॉक्टर के पास जाना है या KTH जाना है, HMC जाना है। तो इसलिए इस तरीके से हम उसे क्या करते हैं रेफ़र करते हैं, उसके रेफरल नीड्स को हम मालूम करते हैं कि पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं है, तो हम एक क्लू देंगे पेशेंट को वहाँ जाके अपना सही तरीके से ट्रीटमेंट करे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। अब हेल्थ हिस्ट्री के 2 टाइप्स है। एक है कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, जिसमें हम कंप्लीट हेल्थ के बारे में उससे पूछते हैं कि पेशेंट जिस मकसद के लिए आया है, एक्चुअल प्रॉब्लम, उसके पोटेंशियल प्रॉब्लम, उसके हेल्थ हिस्ट्री, उसके हेल्थ स्टेटस, उसके फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी सपोर्ट, उसके नेम वगैरह, उस जो रहने वाली जगह है उसके बारे में कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री इसमें हम पूछते हैं। और दूसरी हमारे साथ है फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री। फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री में हम ज़्यादातर इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है और उसको सेवेयर पेन है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, फिर उससे हम फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, यानी कौन सी जगह पे क्या है, कौन सी जगह पे फैन है, कौन सी जगह पे ज़्यादा फैन हो रहा है, तो उसके बारे में हम फिर पूछेंगे। मतलब ये एक फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री है, जिस जगह पे फैन है तो उस जगह के बारे में हम पूछेंगे और उस जगह के बारे में हम मालूमात करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब डिटेल से पढ़ते हैं कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री में हम बायोग्राफिकल डेटा को भी क्या करते हैं, बायोग्राफिकल डेटा हमारे साथ आती है, फैमिली हिस्ट्री आती है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री आती है, सपोर्ट हिस्ट्री आती है। सारी हिस्ट्री जो है ना ये कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री में आती है। बायोग्राफिकल डेटा का क्या मतलब है, बायोग्राफी यानी जो पेशेंट आया है उसके सारे बायोग्राफी के बारे में हम पूछते हैं, उसके नाम के बारे में पूछते हैं, उसके एज के बारे में पूछते हैं, जेंडर के बारे में पूछते हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है वो लिखते हैं हम अपने फाइल में। दूसरा एक बर्थ डेट के बारे में पूछते हैं, उसकी एज क्या है तो उसके बर्थ डेट को भी हम पे देखते हैं, बर्थ प्लेस को भी देखते हैं, मैरिटल स्टेटस को भी देखते हैं। मैरिटल स्टेटस हम क्यों देखते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करते हैं, या सेंसिटिव इशू है, कोई सेंसिटिव जगह पे इशू है, तो इस दौरान हम क्या करते हैं मैरिटल स्टेटस को देखते हैं कि आया ये जो फीमेल आई है उसकी मतलब ये मैरिड है या सिंगल है। इस तरह से हम फिर इस दौरान हम मैरिटल स्टेटस को देखते हैं। रेस को देखते हैं, रेस और रिलीजन को हम इसलिए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट को डाइट पे डालते हैं और उससे कहते हैं कि आपने गोश्त लेना है और वो मुसलमान ना हो, मतलब ऐसे हिंदू मजहब के लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो इस दौरान हम फिर रिलीजन वगैरह को भी देखते हैं।
एड्रेस को भी देखते हैं कि ये कहाँ से आया है, तो उस जगह के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, मतलब उसके रिलीजन के मुताबिक, उसके रेस के मुताबिक, उसके उस जगह के रिहाइश के मुताबिक हम उसे केयर प्रोवाइड करते हैं और उसे कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, उसका सारा स्टेटस हम मालूम करते हैं, एड्रेस वगैरह मालूम करते हैं। एजुकेशन के बारे में भी पूछते हैं। एजुकेशन के बारे में हम इसलिए पूछते हैं कि आया ये पेशेंट जो हमारे साथ आया है तो वो अपना केयर खुद कर सकता है कि नहीं, मतलब वो एजुकेटेड है कि नहीं। एजुकेटेड लोग ज़्यादातर अपना केयर खुद कर सकते होंगे, सिर्फ उसको समझाना पड़ता है। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में हम इसलिए पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक पेशेंट आया है और वो किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी कारखाने वगैरह में काम करता है, तो जो उसको मसला है, फॉर एग्जांपल एक लंग का पेशेंट आया है और लंग वाले पेशेंट जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो उसका ऑक्यूपेशन हम मालूम करते हैं कि आया जो इसका ऑक्यूपेशन है, तो ये जो प्रॉब्लम के साथ ये आया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ऑक्यूपेशन की वजह से इसे लग गया हो। चाहे वो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक पेशेंट है जो कि हमने बताया कि लंग का पेशेंट है, तो लंग का पेशेंट हम उसका हेल्थ हिस्ट्री में उसका ऑक्यूपेशन ज़रूर पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट इंडस्ट्री में काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि उस एनवायरनमेंट की वजह से उसे ये डिज़ीज़ आ गई है या ये डिज़ीज़ लग गया है। द पास्ट हेल्थ स्टेटस, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के बारे में भी हम पूछते हैं। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के बारे में इसलिए पूछते हैं कि कोई ऐसी डिज़ीज़ के साथ पेशेंट आता है जो कि उसके पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक हो या उसके रिलेटेड कुछ डिज़ीज़ वगैरह हो, तो उसके बारे में हम ज़रूर पूछते हैं कि क्या वो कि ये जो पेशेंट हमारे साथ आया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है उसके मुताबिक ही ये डिज़ीज़ उसे लग गया हो या उसके रिलेटेड ही कोई डिज़ीज़ उसे लग गया हो। ये जो डिज़ीज़ के साथ पेशेंट आया है, कहीं ये डिज़ीज़ उस पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के रिलेटेड ना हो। इंक्लूड चाइल्डहुड इलनेस के बारे में हम उसे मतलब हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सर्जरी के बारे में पूछते हैं, इंजरीज़ के बारे में पूछते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में पूछते हैं, एडल्ट मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, मेडिकेशन के बारे में भी पूछते हैं, एलर्जीज़ वगैरह के बारे में भी पूछते हैं। कोई ऐसी बीमारी होती है या मेडिसिन होती है जिससे इस पेशेंट को एलर्जी होती है, तो उसके बारे में हम मालूम ज़रूर करते हैं। इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछते हैं, वैक्सीन वगैरह किया है कि नहीं। और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। ज़्यादातर डिजीज़ ऐसे होते हैं जो कि एक मुल्क में होते हैं और दूसरे में नहीं होते, तो जो उस मुल्क के रिलेटेड डिजीज़ होता है तो उसके बारे में भी हम उससे फिर पूछते हैं। जैसे कि हमारे साथ फर्स्ट डेज़ में कोरोना था, तो कोरोना चाइना में ज़्यादा आ गए थे, तो तब जो भी पेशेंट आता था तो उसके हेल्थ जो ट्रैवल हिस्ट्री थे उसके बारे में हम ज़्यादातर पूछते थे। अब फिर है मिलिट्री सर्विस यानी जो आर्मी वगैरह में काम करते हैं, तो मिलिट्री सर्विस के बारे में भी पूछते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक पेशेंट आता है और उसका गन शूट हुआ है, मतलब गन शूट किसी जगह पे गोली लग गई है, तो इस दौरान हम फिर मिलिट्री सर्विस को भी देखते हैं। द फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री के बारे में इसलिए पूछते हैं कि ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं, यानी जेनेटिकल रिलेटेड होते हैं, तो फिर हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि ये जो पेशेंट आया है क्या उसके नाना नानी, दादा दादी, सिस्टर, भाई वगैरह को या अम्मी अब्बू वगैरह को ये डिजीज़ तो नहीं थी। तो फिर इस दौरान हम क्या करते हैं, जेनेटिकली लिंक्ड को भी देखते हैं और फैमिली वगैरह हिस्ट्री कंप्लीट लेते हैं। फिर है द रिव्यू ऑफ सिस्टम को हम देखते हैं। रिव्यू ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है, पेशेंट के जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उसके बारे में हम डिटरमाइन करते हैं। प्रोवाइड अ कम्प्रहेंसिव असेसमेंट टू डिटरमाइन योर पेशेंट फिजियोलॉजिकल स्टेटस, एक कम्प्रहेंसिव असेसमेंट उसका करते हैं ताकि जो हमारे साथ फिजियोलॉजिकल स्टेटस है पेशेंट का उसके बारे में हम डिटरमाइन कर सकें। पास्ट एंड करंट प्रॉब्लम,
इसमें ये जो हमने बताया कि पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री को भी हम देखते हैं और करंट हिस्ट्री को भी हम लेते हैं। जैसे कि जो फास्ट एंड करंट प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यानी जो पेशेंट को जो पहले प्रॉब्लम था और जो अब प्रॉब्लम है तो वो उसको हम इसलिए देखते हैं कि जो न्यू करंटली जो प्रॉब्लम है क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये उस पास्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो इसलिए हम पास्ट एंड करंट दोनों प्रॉब्लम को हम देखते हैं। मे बी आइडेंटिफाई एंड वारंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हम क्या करते हैं, करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हम लेते हैं। द साइकोसोशियल प्रोफाइल का क्या मतलब है, गिव यू अ पिक्चर ऑफ योर पेशेंट हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिव पैटर्न। साइकोसोशियल प्रोफाइल को हम देखते हैं कि पेशेंट किस सोसाइटी में रहता है, तो ये हमारे साथ क्या करता है, और पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो कैसा है, ये हमारे साथ एक कंप्लीट हिस्ट्री देते हैं। पेशेंट के हेल्थ प्रमोशन का, हेल्थ प्रिवेंटिव का सारा पैटर्न हमें इससे मिलता है। इंक्लूड अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ हेल्थ प्रैक्टिस, इसमें सारा हेल्थ प्रैक्टिस आता है, जैसे कि पेशेंट का बिलीफ क्या है, हेल्थ बिलीफ क्या है, टिपिकल डेज उसके क्या है, न्यूट्रिशनल पैटर्न कैसा है, खुराक वगैरह कैसा है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं, रिक्रिएशनल पैटर्न कैसा है, स्लीप रेस्ट पैटर्न कैसा है, पेशेंट स्लीप करता है कि नहीं, इसका हम पूछते हैं। रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न को हम देखते हैं, किस टाइम पे सोता है, किस टाइम पे उठता है, नींद आता है कि नहीं, इसको हम ज़रूर पूछते हैं। पर्सनल हैबिट्स के बारे में पूछते हैं, ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरनमेंट, रिस्क फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डेवलपमेंटल लेवल, रूल्स एंड रिलेशनशिप्स, सेल्फ कंसेप्ट, रिलीजियस and culture influence, support, sexuality pattern and finally the emotional health status of your patient। ये सब हम पूछते हैं, जो कि हमने पिछले बहुत सारे टॉपिक्स में ये सब डिस्कस किए हैं वन बाय वन, तो आप लोगों को इसका समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री। फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री एक ऐसी हिस्ट्री होती है जो कि पेशेंट एक एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ आता है, एक एक्चुअल इशू के साथ आता है, और उस इशू के बारे में हम जब पूछते हैं तो उसको हम कहते हैं फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री। अ फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री में भी इंडिकेट व्हेन योर पेशेंट कंडीशन इज अनस्टेबल और व्हेन टाइम कंस्ट्रेंट आर एन इशू। फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री एक ऐसी हिस्ट्री होती है जो कि पेशेंट का जो कंडीशन है, जो अनस्टेबल जगह है, जो अनस्टेबल इशू है, जो कंस्ट्रेंटेड टाइम के साथ जो पेशेंट, मतलब उस टाइम के मुताबिक पेशेंट जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में, उस जगह के बारे में, उस पेन के बारे में, उस पीरियड के बारे में जब हम उसको पूछते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री। Focused health histories may be also be used for episodic follow-up visit for your patient। फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री एक ऐसी हिस्ट्री होती है जो कि एपिसोडिक फॉलो अप होते हैं, मतलब हम विजिट करते हैं, पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट से उसके जो फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री है उससे पूछते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। यानी इसमें कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस जगह के बारे में जहाँ पे उसका प्रॉब्लम है उसका हम पूछते हैं। In this case, you have already obtained and detailed health history at an early point and have established the subjective database। और इस पॉइंट पे हमारे साथ सारा हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री का डिटेल हम obtain कर सकते हैं, और दूसरी ये कि हमारे साथ एक सब्जेक्टिव डेटा का सारा इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। ड्यूरिंग द फॉलो-अप विजिट का क्या मतलब है, यानी फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री। During the follow-up visit, you need to obtain further subjective data to monitor and evaluate your patient progress। During the follow-up visit में हम फर्दर सब्जेक्टिव डेटा को भी मॉनिटर करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट जब हमारे पास फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ था या हो रहा था, तो उस टाइम जो हमने हेल्थ हिस्ट्री ली थी उसको हम कंपेयर करेंगे डिस्चार्ज हेल्थ हिस्ट्री से, या जो लास्ट हमारे साथ जो लास्ट हेल्थ हिस्ट्री हम लेते हैं तो उससे हम कंपेयर करते हैं कि आया पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं, पेशेंट विलिंगनेस की तरफ जा रहा है कि नहीं।
Once you have complete the focused health history, remember to document any pertinent finding. जब आपको सारा फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री आपके पास आ गया है तो एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंटिंग कंप्लीट किया है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का सारा प्रॉब्लम मतलब अब इजीली सॉल्व हो सकता है और इसके लिए आप एक प्लान इजीली बना सकते हैं। ये इस चैप्टर का रेफरेंस है। आप लोग अगर फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैप्टर के जो लास्ट में ये रेफरेंस दिया गया है इससे आप लोग ले सकते हैं, जो कि हमारे साथ कुछ बुक्स है इससे ये भी लिया गया है इस बुक से, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।